कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हाँ, कम्युनिकेशन हर रिश्ते की जान है। वो रिश्तों में ऑक्सीजन जैसा है। मतलब जहाँ एक बेहतर कम्युनिकेशन है वहाँ रिश्ता खिला हुआ, खूबसूरत और मजबूत होता है। और जहाँ बातचीत नहीं होती या बातों के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं तो वहाँ रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है, जहाँ रिश्ता बेजान पड़ गया होता है। बेशक रिश्ते खराब होने की कई वजहें हो सकती है, पर सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आती है ऑलमोस्ट हर रिश्ते में, वो है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता। इसका मतलब है कि अपनी ज़रूरतों को, उम्मीदों को, शिकायतों को, इच्छाओं को सही तरह से एक्सप्रेस करना, कि तुम जो महसूस करते हो, फील करते हो, उस बात को दूसरे के सामने सही तरह से रख पाना, जहाँ दोनों लोग जानते हैं कि वो रिश्ते से क्या चाहते हैं। क्योंकि एक रिश्ते में प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग तभी होती है जब दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हों, और इसके लिए उनके बीच कम्युनिकेशन भी बेहतर होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे से सिर्फ ऊपर से जुड़े रहते हैं। मतलब इधर उधर की, दुनिया भर की सारी बातें कर लेंगे जो इतनी रिलेटेबल नहीं होती एक इंसान से जुड़ने के लिए। मतलब हम कभी भी ज़िंदगी के बारे में, खुद के बारे में बात नहीं करते, या बैठकर फेस टू फेस उस इंसान से उनके दिल का हाल नहीं पूछते, उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, उन्हें जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए रिश्तों में जब अनबन होने लगती है तो वो एक दूसरे को, उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे को सही मायने में जाना ही नहीं होता कि वो अंदर से कैसे हैं। यही वजह है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद स्ट्रांग नहीं होती। ज़रा सी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, या वो एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। फिर उससे होता यह है कि वो सामने वाले के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, अपने मन में ही हर चीज़ का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इसका मतलब ये था, ऐसा था, वैसा था। रियलिटी क्या है वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए फिर रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां जैसी चीज़ें होती हैं, जहां मैटर इतना लंबा खिंच जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रह जाता। और तो और काफ़ी बार लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि कुछ भी बात करने की ज़रूरत क्या है, हम जानते हैं ना सामने वाले को पूरी तरह से, जिसकी वजह से वो दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बात को अवॉइड करते हैं। जबकि किसी के साथ होना और किसी को जानना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैंने देखा है लोग सालों से एक साथ हैं, मैरिड भी हैं, पर वो ऐसे रहते हैं जैसे वो साथ होकर भी साथ नहीं हैं। अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं। उनके बीच में बहुत फॉर्मल बातें होती हैं, मतलब सरफेस लेवल की बातें जो टेम्परेरी रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी होती हैं। असली बातें नहीं होती उनमें। उनके बीच आपसी कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, जहाँ वो बेझिझक खुलकर अपने मन की बात एक दूसरे से कह सके, अपना दर्द, परेशानियाँ एक दूसरे के साथ बांट सके। इसीलिए फिर ज़्यादातर लोग अपने रिश्तों से नाखुश रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता। वो एक दूसरे के साथ होकर भी खुद को अकेला ही पाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में बोरियत, लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, यही सब होता है। और यही वजह है कि फिर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें समझने वाला हो, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, लाइफ में उन्हें सही डायरेक्शन दिखा सके, सपोर्ट कर सके, प्यार और खुशी बांट सके। पर जब वो नहीं मिल पाता तो इंसान किसी दूसरे की तलाश में रहता है। तो ऐसे में रिश्ता ऑफिशियल हो या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? वो रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है ना। पर वहीं ये भी सच है कि जब तक तुम्हारा खुद से रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तब तक दूसरों से रिश्ते ठीक नहीं होंगे। खुद को समझना, खुद से प्यार करना सबसे पहले आता है। तभी आप किसी को बेहतर समझ पाएंगे कि वो चाहते क्या हैं। इसलिए बात जितनी खुली होगी, सच्ची होगी, रिश्ते में उतनी ही ट्रांसपेरेंसी होगी, बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी,
रिश्ता उतना ही अच्छा होगा। पर लोग बातें छुपाते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का, उन्हें खो देने का, या वो उन्हें अपसेट ना कर दे, इस बात का डर होता है। जबकि ये सब करके तो रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बात को सीधे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अपने मन में ही बात रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बात को बिना कहे ही समझ जाओ। और जब तुम नहीं समझ पाते तो वो गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, जो कि सही बिहेवियर नहीं है। क्योंकि बिना बोले अगर लोग समझते होते तो क्या कभी लाइफ में हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत होती? नहीं ना। हम इंसान अब किसी का माइंड तो रीड नहीं कर सकते ना। तभी तो हम किसी को अपना मैसेज बोलकर ही कन्वे करते हैं, ताकि उसे अपनी बात समझा सकें कि हम चाहते क्या हैं। और ये कितनी ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी पता नहीं लोग इतनी स्टूपिडिटी क्यों दिखाते हैं। वो महीने साल गुजार देते हैं एक दूसरे से बात किए बिना। वजह बहुत छोटी होती है, पर ईगो बहुत बड़ी होती है उनकी। हर किसी को ये लगता है कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। हमेशा मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही क्यों आगे से बात करूं। इस चक्कर में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं उनमें। कभी भी ईगो को रिश्ते से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब ज़रूरी होता है तब बोलना भी चाहिए, और जहाँ चुप होना है वहाँ चुप भी रहना चाहिए। हाँ, रिश्ते ठीक रहें उसके लिए झुकने में कोई बुराई नहीं है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा कर नहीं। बात जब अपने आत्मसम्मान पर आ गई है तो वहाँ क्लियरली अपना पॉइंट रखो, ताकि वो खुद रियलाइज़ करे अपनी गलती और रिश्ते की अहमियत को भी समझे। वरना बार बार किसी को इतना हक देना कि वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले, तो वो ना आपके लिए ठीक है और ना उनके लिए। क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के रिश्ते में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रह जाती। सो ओपन एंड ऑनेस्ट रहो, ताकि दूसरे इंसान को भी पता रहे कि तुम्हारे ये मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिसे तुम किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। इससे होगा ये कि वहाँ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे वहाँ एक दूसरे को हर्ट करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अपनी बात को खुलकर रखना सीखो। ये बताना ज़रूरी है कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, वरना तुम अंदर ही अंदर खुद से ही लड़ते रहोगे। वहीं दूसरे को भी ध्यान से सुनना सीखो, उन्हें भी मौका दो अपनी बात कहने का। वरना दूसरा क्या कहना चाह रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे समझ पाओगे। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब दोनों ओर से बराबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। हो सकता है तुम बात करने की कोशिश करते हो पर वो अवॉइड करते हैं तुम्हें। तो देखो, हर कोई एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए जज मत करो किसी को, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनकी अब तक की लाइफ कैसी रही है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं। इसलिए उन्हें स्पेस दो, उनके साथ इस तरह से रहो कि वो कंफर्टेबल फील करें, ताकि वो खुलकर अपनी बात कह सकें। हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, पर खुद को उनकी जगह रखकर भी बातों को सोचना समझना चाहिए। और हाँ, ज़रूरी डिस्कशंस को सही वक्त सही जगह पर ही करना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करो कि बात को बहुत हम्बल और पोलाइटली तरीके से कहा जाए, ताकि सुनने वाला उस बात को सोचना समझना चाहे। वरना किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनसे अब्यूजिव और एग्रेसिव टोन में बात करे। देखो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी रिश्ते में बातचीत का सिलसिला ना टूट पाए, क्योंकि बात ना करना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। रिश्तों में क्लैरिटी कम्युनिकेशन से ही आती है। जितनी अच्छी और हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगी, उतना ही अच्छे से एक दूसरे को जान पाओगे, उतनी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होगी। तो एक चीज़ से कितनी बातें जुड़ी हुई हैं, पर बात ना करनी पड़े इसलिए लोग आजकल बिजी होने का एक्सक्यूजेस देते हैं, जबकि कोई ऐसा नहीं होता जो 24/7 काम ही करता रहे। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है ना, उन्हें वक्त निकालना नहीं पड़ता, वो वक्त देते हैं। देखो, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ख़राब करने में, उसे तोड़ देने में कितना सही वक्त लगता है, पर उसे बनाने में बहुत वक्त, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए छोटी मोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। नोबडी इज़ परफेक्ट, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है सबसे। क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट देना, पुअर कम्युनिकेशन रखना, इससे कुछ हासिल नहीं होता।
इवन थिंग्स गेट वर्स। तो इतनी नाराज़गी, कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए रिश्तों में। आखिर हम इंसान रिश्तों में ही जीते हैं ना, और रिश्ते ही नहीं होंगे तो इंसान जाएगा कहाँ? इंसान रिश्तों में ही तो अपनापन ढूंढता है। इसीलिए अगर हम रिश्तों में सही बातचीत रखेंगे तो सिर्फ बात करने से ही काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो बात कीजिए, बात करना ज़रूरी है।